इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमन की उम्मीद। सबसे पहले इन्हीं मुज़ाकरात पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में जारी अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात में पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में सालिस की हैसियत से शरीक है। मुज़ाकरात से कबल ईरान और अमरीका के वफूद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। 1979 के बाद ये पहला मौका है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला तरीन सतह पर बैठक हुई है। इन मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम ने मेहमानों का दारुल हुकूमत में खैर मक़दम किया। अमरीकी वफ्द में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ताज़ा बयान भी शामिल करेंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा जो भी निकले, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ पूरे आज़म से खड़ी है। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ्द अपनी पूरी क़ुव्वत से ईरानी मफादात की हिफाजत करने वालों पर मुश्तमिल है और ये वफ्द इसी जज्बे के साथ बातचीत में हौसले के साथ शिरकत करेगा। कुछ भी हो जाए, ईरानी हुकूमत की जानिब से अवाम की खिदमत में एक लम्हे की भी कोताही नहीं होगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जारी अमरीका और ईरान मुज़ाकरात इस वक्त किस मरहले में है, क्या सिचुएशन है इस वक्त, इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। एजाज, कहिएगा इस अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात में मेज़बानी के फ़राइज़ पाकिस्तान सर अंजाम दे रहा है। हमें ज़राए ने बताया है कि इन मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ पाकिस्तान ने एक साजगार माहौल फ्राहम किया, बल्कि मुज़ाकरात जिस हाल में हो रहे थे उसमें भी पाकिस्तान मौजूद था और दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनकी मावनत कर रहा था ताकि मुज़ाकरात न सिर्फ नतीजा खेज़ हों बल्कि मुज़ाकरात के इख्तिताम पर एक ऐसा लाए अमल तैयार हो सके जो खित्ते में पायदार अमन के मुस्तकिल पायदार अमन के क़याम में मुमकिन हो। इन मुज़ाकरात के दौरान एक वक्फा भी हुआ है और इस वक्फे के बाद दोबारा मुज़ाकरात भी रिज्यूम हुए हैं। हमें जो पाकिस्तानी ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकरात की ट्रैजेक्टरी बड़ी पॉजिटिव है और जो फ़रीक़ैन हैं एक मुस्बत माहौल में तहम्मुल के साथ न सिर्फ एक दूसरे की बात सुन रहे हैं बल्कि अपना अपना मौक़िफ़ भी बयान कर रहे हैं। तो यही की जा रही है कि आज के जो मुज़ाकरात हैं इनके बाद न सिर्फ ये कि एक मुश्तरका एलामिया भी जारी होने का इम्कान है बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ अहम असूल जो है वो तय हो जाने का भी इम्कान है। इस वक्त बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बारे में मजीद जो तफसीलात आएंगी हम उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। ताहम आज सुबह से ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो जारी था। आपको पता है कि किस तरीके से ईरानी वफद ने और फिर अमरीकी वफद ने अलग अलग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और उसके बाद वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ अलग से बैठे और फिर बाद में सपहर के वक्त जो दोनों फ़रीक़ैन हैं ये आए इकट्ठे और पाकिस्तान ने जो माहौल फ्राहम किया था उस माहौल में एक अच्छे अंदाज में दोनों एक टेबल पर बैठे और बातचीत का अमल शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। बहुत एजाज सैयद, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी बताएं आपको कि रूस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक फ़रीक़ैन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालिबा कर दिया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हम मुतालिबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक तमाम फ़रीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और फ़रीक़ैन ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आज अमरीकी और ईरानी वफूद अमन के लिए इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये इज़्ज़त मिली। अगर आप बॉर्डर से उधर नज़र डालें तो आपको धुआं उठता नजर आएगा। इस मौके पर पड़ोसी कोयले की तरह जलकर राख हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान को हसद करने के बजाय शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तान ने दुनिया को और हिंदुस्तान को भी तबाही से बचा लिया। पहले मार्का हक और आज जंग बंद करवाने पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया।
साथ ही ये भी बताएं आपको कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से कहा है कि वो इस्लामाबाद में अमन के मौके से फ़ायदा उठाएं। मैक्रोन ने बताया कि उन्होंने आज फ़ोन पर मसूद पेज़ेश्कियान से बात की और उनसे कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए जंग से पीछे हटने का जो मौका मिल रहा है इससे फ़ायदा उठाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए फ्रेंच सदर ने कहा कि ईरान को चाहिए कि आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की नकलो हरकत की आज़ादी और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की नकलो हरकत की आज़ादी और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के काम में ताउन के लिए तैयार है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमन की उम्मीद। तफसीली खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडोनेशिया से खबर यह है कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है जो तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरगीब देती है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम, बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ दें। एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या खबर है इस वक्त इस्लामाबाद से, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अयाज, कहिएगा मुज़ाकरात के हवाले से क्या सरगर्मियां हैं और सिक्योरिटी की ओवरऑल क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हमारे पास ये खबर है कि मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से मुज़ाकरात आगे की तरफ जारी हैं। जैसे सारा दिन आपको अगर हम रिपोर्ट करें तो पिछली गुज़िश्ता रात जो ईरानी वफ़द था वो पाकिस्तान पहुँचा। आज तकरीबन दिन को अमरीकी वफ़द जो कि नायब सदर हैं उनकी सरबराही में जो है वो पाकिस्तान पहुंचा और दोनों वफूद जब यहाँ पर पहुंच गए तो उसके बाद दोनों वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बारी बारी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ये बावर करवाया कि पाकिस्तान जो है पुरअमन मुआहदे के लिए देख रहा है और ये चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अमन हो और मज़ीद जो है ये कशीदगी मज़ीद ना बढ़े। उसके बाद ये टॉक्स का सिलसिला जो है वो उस वक्त से शुरू है और ताहाल इस वक्त भी ये जो है वो मुज़ाकरात का ये अमल जो है जारी और सारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहरों दोनों में आज फिर पब्लिक हॉलीडे दिया गया था, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस और दीगर कारोबारी जो मराकज़ है वो बंद रहे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 साल की कशीदगी है। कई बार मामलात घंटे 2 घंटे की नशिस्तों में तय नहीं होते। दोनों फरीक़ैन ने कहाँ रुकना और चलना है, अपने ममालिक से भी राबते में है। दोनों फरीक़ैन कोई हतमी बात करने से पहले अपनी क़यादत से भी मुशावरत करेंगे। बादियों नज़र में 10 अप्रैल की तारीख थी और एक रोज़ की गुफ्तगू का अंदाज़ा था। अगर ये इंगेजमेंट मुस्बत रही तो बात कल पर भी जा सकती है। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। जी एजाज। जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हो रहा है। पहले मुज़ाकरात के पहले दौर में अमेरिका और ईरान के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ और पाकिस्तान के दीगर हुकाम के साथ। दूसरे मरहले में दोनों फ़रीक़ैन हैं एक दूसरे के सामने आमने आए, एक ही टेबल के ऊपर बैठे। अमेरिका की तरफ से अमेरिका के नायब सदर JD वैंस और उनके हमरा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर थे, जबकि ईरान की तरफ से ईरान के स्पीकर बाकर कालेबाफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची थे। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर भी उस कमरे में मौजूद थे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद एक वक्फा हुआ जिसके बाद तकनीकी नोयत की बातचीत हो रही है वक्फे के बाद, और तीसरा मुज़ाकराती दौर इस वक्त जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने अपडेट किया। इससे मुताल्लिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे।